भवन मंगल हारी जय जय सीताराम। द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी सिया राम। रामायण सुर तर की छाया राम हरे। दुख भय दूर निकट जो आया राम हरे। जे विद्यो नाथ हित मोरा जय जय सीताराम। सुवेग दास मैं तोरा सिया राम। जय जय श्री सीताराम। रामायण सुंदरकांड को अर्थ सहित पढ़ने के संकल्प के साथ इस भाग में जो प्रसंग चल रहा है वह है भगवान राम शरभंग मुनि के आश्रम पर पहुंच जाते हैं और उसी से आगे का ये वर्णन है। महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्हिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। हे प्रभु गणेशी भगवान, सबका मंगल करना, सबका कल्याण करना। इसी के साथ रामचरितमानस को पढ़ने के लिए और सुनाने के लिए जो एक प्रेरणा मिली है उसमें बल प्रदान करते रहना। तो शुभारंभ करते हैं आज के इस भाग का। गुहा नंबर 7 से आगे का भाग है ये। कह मुनि सुन रघुवीर कृपाला शंकर मानस राज मराला। जात रहूं बिरंच के सुन्यो श्रवण वन रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस, सुनिए मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। चितवत पंत रहूं दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में हीना, कीनी कृपा जान जन दीना। तब से नाथ आपकी राह देखता रहता हूँ। अब आज प्रभु को देखकर, आपको देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की। हे देव, सो कछ देव न मोय नेहुरा। निजपन राख्यो जन मन चोरा। तब लग रहो दीन हित लागी, जब लग मिलो तुम्हें तनु त्यागी। हे देव, ये कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मनचोर, ऐसा करके आपने अपने प्रण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे मिलूं, यानी आपके धाम में ना मिलूं। जोग जाग जपत कीना, प्रभु के दे भगत वर लीना। ए विधि सर रच मुनि सर्वंगा, बैठे हृदय छाड़ सब संगा। योग यज्ञ जप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर मुनि सर्वंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़ जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम। मम ही बसहो निरंतर सगुन रूप श्याम। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए।
अस कह जोगी अगन तन जारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हर लीन नवयऊ, प्रथमे वेद भगत वर लयऊ। ऐसा कहकर सर्वंग जी ने युगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे बैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी, सुखी भये निज हृदय विषय की। अस्तुति करें सकल मुनि वृंदा, जयत प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सर्वंग जी की ये दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणाकंद यानी करुणा के मूल प्रभु की जय हो। पुण्य रघुनाथ वन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। अस्त समूह देख रघुराया, पूछी मुनिन लागे अर्थ दाया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उसके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, उन्होंने जानत हूँ पूछ्यो कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर्जामी। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुन रघुवीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, ये स्वामी आप सर्वदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं और अंतर्यामी हैं, जानते हुए भी हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। ये सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया। निश्चरहीन करऊं मैं भुज उठाय अपन कीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीचन रति भगवाना। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने आन भरोसे न देवक। मुनि अगस्त जी के एक सुतीक्षण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगमन श्रवण सुन पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन वंद रघुराया, मुँह से सट पर करे हैं दाया। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? सहित अनुज मोहे राम गुसाई, मिले हैं निज सेवक की नाई। मोरे जी भरोसे दृढ़ नाही, भगत व्रत न ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री राम जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। संग जोग नए सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। मैंने ना तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं और ना प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। हो ये सुफल आज मम लोचन, देख वदन पंकज भव मोचन। निर्वर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कह न जाए सुदशा भवानी। आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार बिंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। तो शिव जी कहते हैं, ये देखिए जो भी कथा आप ये सुन रहे हैं, श्री रामचरितमानस में जो कथा लिखी गई है, ये जो भगवान भोलेनाथ ने उमा को कहा था, माता पार्वती को कहा था, वही कथा
ये संपूर्ण तुलसीदास जी ने लिखी हुई है। तो शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी वह दशा कही नहीं जाती। दिश और विदश पंथ नहीं सूझा, को मैं चलेऊं कहाँ नहीं बूझा। को फिर पाछे पुन जाई, कब होक नृत्य करे गुण गाई। अवरल प्रेम भगत मुनि पाई, प्रभु देखे तर ओट लुगाई। अतिशय प्रीत देख रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरण भव पीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्ति की प्रमोन्मत्त दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देख रहे, आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मगमाज अचल होए बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तात निकट चले आए, देख दशा निज जन मन भाई। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल हो गए, स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित हो गया, कांटे कांटे हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में प्रसन्न हुए। मुने राम बहु भांति जगावा, जान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मुनि अकुलाए उठा तब कैसे, विकल हीन मन फनवर जैसे। आगे देख राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुखधामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी, लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। परेव लकुट एव चरणन लागी, प्रेम मगन मुनिवर बड़भागी। भुज विशाल कह लिए उठाई, परम प्रीत राखे उरलाई। मुने मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरें हिट तमाला। राम बदन बिलोक मुनि ठाड़ा, मानव चित्र माज लिखि काढ़ा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। तब मुनि हृदय धीर धर, गह पद बारह बार। निज आश्रम प्रभु आन कर, पूजा विविध प्रकार। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। और इस प्रकार आगे जो मुनि उनकी सेवा करेंगे, जो आगे का वर्णन होगा वो अगले भाग में पढ़ेंगे। अभी यहीं विश्राम करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। तो जिसने भी आपने अगर ये अंत तक पूरा भाग सुना है रामचरितमानस का, निश्चित रूप से आप बहुत बड़भागी हैं। और मेरा एक आपके लिए ये आग्रह रहेगा कि अगर राम और रामायण में आपकी थोड़ी सी भी निष्ठा हो, थोड़ी सी भी प्रीति हो, तो इस चैनल पर जितने भी वीडियो दिए हैं और उन सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लेना,
सब्सक्राइब करने के लिए बहुत आसान तरीका है। जहाँ टाइटल लिखा हुआ आपने देखा था, उसी जगह गोल राउंड में एक झंडा बना हुआ है, फ्लैग बना हुआ है, उसको बस टच कर देंगे तो चैनल का पूरा नाम और सब्सक्राइब लिखा हुआ आएगा। बस उस सब्सक्राइब को कर लेना। प्रभु श्री सीताराम जी आपके सभी मनोरथ पूर्ण करें। इसी के साथ पुनः जय श्री सीताराम। रामायण सुरतर की छाया, दुख वै दूर निकट जो आया। इसके साथ ही तुरंत हम राधे श्याम रामायण को पढ़ेंगे, लेकिन उस राधे श्याम रामायण की मधुर तर्ज को आप दूसरे जो राधे श्याम वाला भाग है इसी चैनल पर, उसमें आप सुन सकेंगे। तो इसको सुनते ही सीधा आप उस भाग को भी सुनिए। जय जय श्री सीताराम। मंगल भवनीय मंगलहारी, जय जय सीताराम। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।